हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज 17 अप्रैल है और आज के जो दैनिक रोजगार समाचार हैं इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट जून के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 16 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और आपको पता ही है ना कि ये जो परीक्षा होती है इसके माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और अपनी रिसर्च भी आप पूरी कर सकते हैं, या फिर आप जेआरएफ लेकर अपनी रिसर्च पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएचडी में एडमिशन भी अब इसी स्कोर के आधार पर होता है। तो हालांकि पीएचडी के लिए एक यहाँ पर छूट ये मिलती है कि अगर आपने 4 साल का स्नातक पाठ्यक्रम पूरा किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ऑनर्स अगर आपने किया हुआ है तो आप नेट की परीक्षा दे सकते हैं और पास होने के पश्चात जहाँ पर भी आपको पीएचडी के लिए सीट मिलेगी वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी वही होगी कि आपका पीजी में 55% मार्क होना चाहिए। जो रिज़र्व कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं या फिर महिलाएं हैं वो 50% पर भी आवेदन कर सकती हैं। 16 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आपको आती है फॉर्म भरते समय, कोई त्रुटि हो जाती है तो करेक्शन आप यहाँ पर कर पाएंगे 9 से लेकर 10 मई के बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो परीक्षा की तिथि है ये आपकी टकरा रही है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी पीजीटी की जो परीक्षा है यह हो रही है आपकी 20 और 21 जून को, और इसी बीच 21 जून से आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा भी स्टार्ट हो रही है। तो यूजीसी नेट की जो परीक्षा है यह 21 जून से लेकर 30 जून के बीच में करवाई जाएगी। तो डेट तो फिलहाल अभी टकरा रही है, आगे कौन सी परीक्षा टलेगी ज़्यादातर संभावना है कि 21 जून की जो परीक्षा होगी यूजीसी नेट की यही टाली जाएगी। लेकिन अभी तो फिलहाल दोनों जो परीक्षाएं हैं 21 जून वाली ये आपस में टक्कर ले रही हैं। इस बार देखिए जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के जो एस्पिरेंट हैं वो 1150 रुपये की फ़ीस जमा करेंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये फ़ीस 600 रुपये है। SC ST PWD और थर्ड जेंडर को मात्र 325 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये जो नोटिफिकेशन है 16 अप्रैल को जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि बिहार में सिपाही भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। पहले लास्ट डेट 18 अप्रैल थी जो कि अब बढ़ाकर 25 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक कर दी गई है। तो बिहार में जो लोग आवेदन करना चाहते हैं सिपाही भर्ती में वो 25 अप्रैल के रात्रि 12 बजे तक अपना फ़ीस जमा करना सुनिश्चित करें। अगर आप 25 अप्रैल को अपनी फ़ीस जमा नहीं कर पाते हैं रात 12 बजे तक तो फिर क्या होगा कि आप समझ लीजिए बाहर हैं, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो 25 तारीख तक 25 अप्रैल तक आप फॉर्म भर के अपनी फ़ीस जमा अवश्य कर दें। नोटिस इसके लिए जारी कर दी गई है। और यूपी में जीआईसी जो स्कूल हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं, तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों स्तरों पर अब यहाँ पर एक भर्ती होने वाली है जिसमें 14,551 रुपये मानदेय आपको दिया जाएगा। इसमें योग्यता क्या होगी, 10वीं पास हो और साइकिल चलाने का अनुभव हो। आयु सीमा रहेगी 18 से 40 साल के बीच में। तो यहाँ पर आप जेम पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। हालांकि आवेदन कैसे करेंगे तो अभी तो आवेदन शुरू हुए नहीं हैं, आवेदन शुरू होंगे, जानकारी आपको इस चैनल पर दे दी जाएगी। कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो मानदेय में प्रतिमाह आपको 10,275 रुपये मिलेंगे पारिश्रमिक। इसके अलावा 1,335 रुपये 75 पैसे EPF कटेगा, 1,333 रुपये 93 पैसे ये आपका ESIC होगा, GST, मतलब कुल मिला के आपको 14,651 रुपये ये आपके खाते में आएंगे। तो खाते में इन हैंड तो आपके पास 10,000 के आसपास ही आएंगे। फिलहाल अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये पद होंगे चौकीदार, सफाई कर्मी, तो इस प्रकार के पद होंगे। हालांकि हाई स्कूल लेवल तक के अगर स्कूल हैं तो वहाँ पर 2 पर्सन रखे जाएंगे, और अगर इंटरमीडिएट लेवल तक का स्कूल है तो वहाँ पर 5 कार्मिक जो हैं वो रखे जाएंगे। ठीक है, अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों के बाद अब राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों और शिक्षा निदेशालय में ये भर्ती जो है वो की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ये जो भर्ती है 11 माह की संविदा पर की जाएगी, ये कोई परमानेंट भर्ती नहीं है। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के निर्देश के अनुसार सभी कार्मिकों को सफाई, चौकीदारी, कार्यालय बिल्डिंगों का रख रखाव, इसके अलावा प्रयोगशालाओं का कार्य जो लैब होते हैं, लाइब्रेरी, विद्यालय साज सज्जा, सुरक्षा और अन्य विद्यालयी गतिविधियों से संबंधित कार्य उनको करना पड़ेगा। आवश्यकता तथा संतोषजनक सेवा पर पुनः
आगामी शैक्षिक सत्र के लिए प्रधानाचार्य की सहमति से वो रखे जा सकेंगे। मतलब 11 महीने आपको रखा जाएगा पहली बार, लेकिन अगर प्रिंसिपल चाहें तो आपका एक्सटेंशन होता रहेगा। ठीक है, तो ये भर्ती होने वाली है। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हालांकि जो अभ्यर्थी उपस्थित हुए संख्या लगभग आधी रही, 55%, मतलब 45% जो अभ्यर्थी थे फिलहाल उन्होंने परीक्षा छोड़ दी। और देखो जो 2 मीटिंग में परीक्षा हुई, पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग में, तो GS को लेकर लोगों की राय अलग रही। तो असल में क्या है ना कि GS मतलब एक तरीके से सतही तरीके से पूछा गया, बहुत डीप स्टडी करने का कोई ख़ास फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हांगझाओ में जो खेल हुए थे 2023 वाले, उसके बारे में प्रश्न पूछ लिया गया था। 2023 का भी करंट यहाँ पर पूछा गया था। हालांकि पहली पाली में जो करंट था वो फरवरी तक का ही था। तो एक तरीके से देखा जाए ना तो बहुत ही दोनों पेपर अलग अलग रहे GS के मामले में। बाकी सब्जेक्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे काफ़ी आसान प्रश्न थे। तो मिला जुला के जो मेरिट है ये ठीक ठाक जाने वाली है। आज भी परीक्षाएं होने वाली हैं। आज की परीक्षा 17 अप्रैल को पहली पाली में प्राचीन इतिहास, शिक्षा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, मानव शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, संगीत, तबला, और दूसरी पाली में संगीत गायन, हिंदी, उर्दू, दर्शन शास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान, विधि, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान की परीक्षा करवाई जाएगी। तो आज भी परीक्षा हो रही है। आज के बाद ये परीक्षा जो है संपूर्ण हो रही है। हालांकि BEd वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए अभी कोई न्यूज़ नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि BEd में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन तो लिए गए थे, लेकिन फ़िलहाल अभी BEd की परीक्षा जो है नहीं करवाई गई है। BEd असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी आयोग जो है बाद में निर्णय लेगा कि इस पर जो परीक्षा होगी वो कब होगी और किस प्रकार से होगी। अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर कोर्ट की मैं सराहना करना चाहूँगा। कोर्ट ने एक मतलब संज्ञान लिया है, और ये संज्ञान इस बात पर है कि जो इस समय प्राइवेट स्कूल हैं वो छात्रों को बहुत परेशान कर रहे हैं। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं कारणों से जो मतलब गार्जियन होते हैं वो अपने बच्चों की फ़ीस जमा नहीं कर पाते हैं, और ये जो स्कूल होते हैं ये इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि ये बच्चों को परेशान तो करते ही करते हैं, उनको लाइब्रेरी में बंद कर देते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, उनका अपमान करते हैं। इनको इतनी भी समझ नहीं आती है कि इसमें जो है बच्चों का क्या दोष है। अगर आप चाहें तो घर पर नोटिस भेजिए, आप गार्जियन को बुलाइए, बच्चों के साथ यह अमानवीय कार्य। खैर यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो किया मैं बिल्कुल सराहना करना चाहूँगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो प्रबंधन है विद्यालय का उससे पूछा गया है 7 दिनों में कि उसके खिलाफ मान्यता रद्द करने की कार्रवाई क्यों न की जाए। तो बहुत बड़ी बात है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS द्वारका को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि विद्यार्थियों के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार गलत है, और ये भी जो अब बात कही है कि स्कूल प्रिंसिपल पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कोर्ट ने स्कूल को स्पष्ट निर्देश दिया कि वो छात्रों को पुस्तकालय में बंद न करें, उन्हें कक्षाओं में, मतलब ये क्या तरीका है भाई साहब। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, और आप जो है उनको लाइब्रेरी में बंद कर रहे हैं, उनको मतलब बाथरूम यूज़ नहीं करने दे रहे हैं। मतलब कोई लेवल है कि नहीं, मानवीयता है कि नहीं। आप स्कूल हैं, आप सिखा रहे हैं दुनियादारी को, तो यही सिखाएंगे, बिल्कुल जानवर बन के निकलो। जो किया बहुत अच्छा किया। इसी के साथ एक खबर और यूपी से भी आ रही है, वेतन 1 माह का तो फीस तिमाही क्यों। अप्रैल का महीना वैसे भी जो गार्जियन होते हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनके ऊपर तो हर साल किताब बदलती है, कापियाँ तो खैर खरीदनी पड़ेंगी, हर साल ड्रेस बदलते हैं, साथ ही साथ काफ़ी महंगी किताबें हैं। LKG की किताब खरीदने में भी हालत ख़राब हो जाती है, उस पर 3 महीने की फ़ीस जमा ना कर तो पेनाल्टी। मतलब यहाँ पर भी जो मामला है वो बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। नतीजा ये है कि मध्यम वर्गीय अभिभावक पर 3 महीने की फ़ीस एक साथ जमा करने का बोझ जो है वो अभिभावक ही बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अभिभावक कोई जो है मतलब आजकल सबके पास तो इतना पैसा है नहीं। तो उत्तर प्रदेश स्व-वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट करता है कि स्कूल अभिभावकों को फीस भुगतान के लचीले विकल्प देंगे, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक। लेकिन ज़्यादातर निजी स्कूल हर महीने फीस की सुविधा नहीं देते, वो त्रैमासिक लेते हैं, मतलब 3 महीने की फ़ीस एक बार आपको देनी पड़ेगी। तो इस पर भी जो है ना मामला जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग ने साफ आदेश जो दे रखे हैं, तो इस पर भी अब जो है सवाल उठ रहे हैं। बोर्ड कुछ कहता है, स्कूल कुछ करते हैं। फीस रेगुलेशन एक्ट के अनुसार कोई भी स्कूल पूरे साल की फ़ीस एक मुश्त नहीं ले सकता। एक्ट में यह प्राविधान है कि स्कूल 3 माह या 6 माह की अवधि के अनुसार किस्तों में फ़ीस ले सकते हैं।
तो एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षा एक ऐसा व्यवसाय बन चुका है जिसमें मानसिकता जो है ना स्कूलों की, ये बहुत ख़राब होती जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में अब देखो, कल मैंने जीएस के दोनों पेपर सॉल्व करवाए थे। मुझे सेकंड मीटिंग का जो जीएस लगा वो पहले मीटिंग की अपेक्षा थोड़ा टफ लगा था। देखो करंट ना लोग कितना पढ़ेंगे, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने। लेकिन अगर आप पूछोगे करंट जो है उठा के एकदम आउट ऑफ रेंज पूछ लोगे, तो इतनी मेमोरी तो किसी के पास नहीं न होती है कि वो 3 साल पुराना जो करंट है, 2 साल पुराना जो करंट है, 1.5 साल पुराना जो करंट है उसको याद रखे। और वो भी तब करंट के बारे में आप जानते हैं कि डेली जो है अगर आप पढ़ें तो 25 पॉइंट नए जुड़ जाते हैं। तो कितना रिवीजन कोई करेगा और कितना कोई पढ़ेगा। खैर यहाँ पर जो कुछ भी है, अब सभी के लिए स्थिति समान है। अब यहाँ पर जैसे कि आज भी परीक्षा होनी है, देखते हैं कि आज क्या क्या पूछा जाता है। और एक बड़ी अच्छी बात है कि आधार न होने पर बच्चों को प्रवेश से नहीं रोकेंगे शिक्षक। तो अभी जो है ना आधार कार्ड के बगैर जो है बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा था स्कूलों में, तो अब ये आदेश आ गया है कि आधार ज़रूरी नहीं है। जो उनकी उम्र सीमा है उसके मुताबिक उनको कक्षाएं जो हैं अलॉट की जाएँ। जैसा कि आप जानते हैं ना कि कक्षा 1 में अगर एडमिशन लेना है तो कम से कम 6 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। तो अगर आधार नहीं भी है तो उनका नामांकन तो होना चाहिए। ये आदेश जारी किए गए हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद उत्तर कुंजी वाला मामला पहुंच चुका है कोर्ट में, आपको पता ही है, यूपी पीसीएस वाला। और यहाँ पर छात्रों ने आरोप लगाया था, अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने आपत्तियां तो की लेकिन आपत्तियों का निस्तारण किए बगैर प्री का जो रिजल्ट है घोषित कर दिया गया है। तो अब इस पर जो सुनवाई भी होने वाली है और हाई कोर्ट ने सवाल भी उठाए हैं। और बाकी जो न्यूज़ है वो कोई ख़ास नहीं है, बाकी आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर कोई जो न्यूज़ है बार बार रिपीट हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को देखो, आज परीक्षा हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की। परीक्षा के बाद जो कुछ भी परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, पूरी तन्मयता से आप उसकी तैयारी करें, ईमानदारी से तैयारी करें। और अगर आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती रहेगी और मिलती भी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद आपका। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।